अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्योंकि इसमें हमारा जो रिएक्शन का रेट होगा वो एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमने इसे नाम यूनिमॉलिक्यूलर का नाम दे दिया। एलिमिनेशन क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल में से छोटू सा मॉलिक्यूल निकल कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या, एलिमिनेशन। सो हम इसमें एलिमिनेशन देखेंगे किसकी, अल्काइल हैलाइड की। और E1 जो है उस वो आपका टू स्टेप रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने क्या यूज करना है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करना है। क्या यूज करना है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और पहला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होगी किसकी प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंट में। प्रोटिक का मतलब जो क्या है, H+। ये H+ क्या करेगा, ये जो हमारा पोलर बॉन्ड है, ये वाला पोलर बॉन्ड, क्योंकि इसका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, धंस लेगा, एंटेंगल करेगा और ब्रेक करने की ट्राई करेगा। तो हमारा क्या बनेगा, केटाइन। क्या बनेगा, केटाइन। इधर हमारा CH3 और इधर से हमारा Br नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा। और यही क्या है इस रिएक्शन का, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी को हम नाम क्या देते हैं, स्लोएस्ट स्टेप का। स्लोएस्ट स्टेप का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसको ही आप लोग क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि E1 एलिमिनेशन का इंटरमीडिएट क्या है, तो बोलेंगे क्या, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। और इसके सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल या बेस का। तो ये हमारे क्या, C+, इसके साथ एक CH3 ये लगा हुआ है, दूसरा CH3 ये लगा हुआ है और तीसरा CH3 ये लगा हुआ है, CH3। तो इधर हमारी क्या आएगी, बेस, सारा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। E1 में आपकी वीक बेस होगी क्योंकि ये इंतजार करेगी कि Br जाए फिर मैं अटैक करूं। बट आपकी E2 में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस, वो किसी का इंतजार नहीं करेगी जाने का, अटैक मार देगी। ये आपके कहा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक करे, इसलिए हम इसे एक और नाम भी देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसने किया इस पर अटैक और ये वाला बॉन्ड हमारा हुआ यहां शिफ्ट। और ये क्या है हमारा, वेरी फास्ट स्टेप, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्टेप। तो OH से H हमारा क्या बना, वाटर, H2O। पीछे क्या बचा, ओनली ऑन, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो सिंगल की जगह क्या आया, डबल, H डबल बॉन्ड C और उसके साथ क्या लगा, CH3 और ये हमारा क्या बन गया, अल्कीन। और यही तो हमारा टारगेट था, प्रोडक्ट बन गया। ये क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की क्या खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें हमारा क्या बनेगा, पहले कार्बोकेटाइन, जिसे हम लोग C+ से जाहिर करते हैं, कार्बोकेटाइन बनने वाला है, एक बात। और दूसरा, अटैक आपका न्यूक्लियोफाइल कहां करेगा, किसी भी साइड से कर सकता है, क्योंकि ये आपका क्या, प्लेनर मॉलिक्यूल, इस साइड से भी, इस साइड से भी, जहां से मर्जी अटैक कर ले। तो अटैक की बात करें तो आपका कहीं से भी अटैक हो सकता है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, बेस का, फ्रॉम एनी साइड। और बातें करें तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं RDS में, एक ही, और वो कौन सा है, अल्काइल हैलाइड। इसलिए इसी को आप लोग नाम देते हैं कि RDS का, और इसी को आप नाम देते हैं क्या, स्लोएस्ट स्टेप का। और इसी पर क्या डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसलिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, ओनली किस पर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड, किस पर, अल्काइल हैलाइड पर। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट भी इस रिएक्शन का डबल हो जाएगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करूंगा या बेस की डबल करूंगा तो रिएक्शन डबल नहीं होगा, क्योंकि उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। और तीसरी बात ये, अगर मैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं फिर भी रिएक्शन का रेट डबल नहीं होगा। और सॉल्वेंट की बात करें तो कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज होगा। पोलर प्रोटिक देख लिया आपने, H+ देगा और इसका काम क्या होगा, हमारा जो ये वाला पोलर बॉन्ड है CBr, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और इसको देखें तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली अल्काइल हैलाइड पर। अभी आप इसका रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, ओनली एक ही एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन का, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगा, इस रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और दूसरा, इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसे आप लोग क्या नाम देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का।
क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो नाम क्या दिया हमने इसे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का हमने इसे नाम दिया है। हम देखते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, और ये हमारा क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। देखेंगे किसका रेट सबसे ज्यादा होने वाला है, और ये है हमारा क्या, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये है हमारा क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3 CH2Br, और ये हमारा क्या, CH3Br। और इसके रिएक्शन का रेट क्या बनेगा, इसका सबसे ज्यादा और इसका उससे कम, और इसका जो है उससे कम, और इसका जो है वो आपका सबसे कम होगा। तो नंबर 1 पे ये आएगा, फिर आपका 2, फिर आपका 3, ये आपका 4 होगा। अभी रीजन क्या है, अभी हमने देखा इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, Br गया तो आपके पास नहीं बना, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसकी बात करें तो Br गया तो हमारे पास क्या बना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसकी बात करें तो हमारा क्या, Br गया इधर से प्लस, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। अभी आप देखें 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री से, तो ये इंटरमीडिएट जो बनेगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन यही देगा, फिर उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये देगा, और इसका तो कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल बनेगा, इसलिए इसका रिएक्शन होगा ही नहीं, और इसका भी इसीलिए नहीं होता। तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इवन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, और ये हमारा क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोडियम लेड अलॉय का रिएक्शन किसके साथ, अल्काइल हैलाइड्स के साथ। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।